जो प्लास्टपैक 25 हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा मेन उद्देश्य जो आपने रेखांकित किया वो यही है कि मुख्य रूप से टियर 2 सिटीज जो देश की हैं उनको और उनके आसपास के इकोसिस्टम को डेवलप होने का पूरा मौका मिले। मध्य भारत की आर्थिक राजधानी है। इंदौर का नाम कई मायने में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। खास करके पर्यावरण के मामले में, स्वच्छता के मामले में इंदौर हमेशा आगे रहा। लेकिन आने वाले दिनों में, भविष्य में भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री के इतिहास में इंदौर का नाम कुछ और विशिष्ट कारणों से लिया जाने वाला है, क्योंकि वहां की एक बहुत बेहतरीन संस्था इंडियन प्लास्टिक फोरम आने वाले दिनों में एक बड़ा एग्जीबिशन आयोजित कर रही है, प्लास्ट 2025 के नाम से, जो इंदौर में होने वाला बेहतरीन एग्जीबिशन है। और उस एग्जीबिशन की चर्चा भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री के तमाम सेक्टर्स में चर्चा लगातार हो रही है। हमारे साथ इंडियन प्लास्टिक फोरम के प्रेसिडेंट सचिन बंसल जी मौजूद हैं। सचिन बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लास्टिक टुडे के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेन जी। मैं प्लास्टपैक फोरम की ओर से आपको नमस्कार करता हूं। तो जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, प्लास्ट 2025 की एक बेहतरीन एग्जीबिशन जो मध्य भारत में हम समझते हैं कि अपने आप में इस तरीके से अभी तक प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके का एग्जीबिशन मध्य भारत के अंदर पहली बार बड़े स्तर पे आयोजित होने जा रहा है। और इस एग्जीबिशन में सबसे बड़ी बात है, प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भी, उसका भी कोऑपरेशन लगातार मिल रहा है। इसलिए मध्य भारत के तमाम लोगों में एक बड़ा उत्साह है, खास करके इस एग्जीबिशन को लेकर के, कि नई मशीनरीज और बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी लोगों को, जिसे देखने के लिए मध्य भारत के लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था, दूसरे तमाम प्रदेशों में जाना पड़ता था। और खास करके इंदौर की बात करें तो इंदौर के अंदर प्लास्टिक इंडस्ट्री लगातार उभर रही है, उसका स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है। और इंडियन प्लास्टपैक फोरम उसके लिए लगातार प्रयासरत भी है सचिन बंसल साहब के नेतृत्व में। सचिन बंसल सर, सबसे पहले तो आपसे सवाल है कि इंडियन प्लास्ट फोरम के बारे में आप कुछ बताएं, इसका गठन कैसे हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? देखिए शिवेन जी, इंडियन प्लास्टपैक फोरम का गठन 1996 में हमारे सीनियर मेंटर दो लोगों ने किया, दो तीन लोगों ने मिलकर, श्री सुभाष चतुर्वेदी जी, ब्रजेश गांधी जी, उन लोगों ने इसको 96 में मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रयत्न इंदौर से किया, जहां पे लोकल इंडस्ट्रीज को सबको जोड़कर ये बताने का महत्व किया गया कि किस तरह से प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जरूरी है, कहाँ हम लोग इस इंडस्ट्री को साथ में जोड़कर क्या नए आयाम इंडस्ट्री के लिए स्थापित कर सकते हैं। 1996 में जब इसको स्थापित किया गया, जब शुरू में इसमें 4 मेंबर थे और आज इसमें 750 से ज्यादा मेंबर्स पूरे प्रदेश में हैं। और जिस आपने चर्चा की, प्लास्टपैक फोरम सीएसआर एक्टिविटी में स्वच्छता भारत में डे 1 से प्रदेश शासन के साथ, मध्य प्रदेश सरकार के साथ और इंदौर के साथ जुड़ी हुई है। और 2 बार हमें अवार्ड्स भी मिल चुके हैं स्वच्छता आइकन के शहर में। और जो प्लास्टपैक 25 हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा मेन उद्देश्य जो आपने रेखांकित किया वो यही है कि मुख्य रूप से टियर 2 सिटीज जो देश की हैं उनको और उनके आसपास के इकोसिस्टम को डेवलप होने का पूरा मौका मिले। वजह यह है कि दिल्ली में बड़ा एग्जीबिशन होता है, बॉम्बे में बड़ा एग्जीबिशन होता है, जर्मनी में बड़ा एग्जीबिशन होता है। यहाँ से हमारे उद्योगपति इंदौर के, भोपाल के, ग्वालियर के तो चले जाते हैं, पर ऐसी बहुत सारी छोटी सिटीज हैं जहाँ का आदमी निकल के वहां तक नहीं पहुंचता। वो उद्योगपति उद्योग लगा के बैठा है राजौद में, बुरहानपुर में, मालवा की छोटी जगहों पे, वो वहां कनेक्ट नहीं हो पाता। दूसरी चीज, जब तक आप एग्जीबिशन लगा के इकोसिस्टम डेवलप नहीं करेंगे तो आसपास का सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता है। तीसरा, मध्य प्रदेश शासन, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी इसके लिए बहुत ही समर्पित हैं कि आप छोटी छोटी एग्जीबिशंस को बड़ा करें, यहाँ पे बड़े रूप में करें। हमें एमपीआईडीसी मध्य प्रदेश शासन का सपोर्ट प्राप्त है, जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लैंड पूलिंग के माध्यम से जो उद्योगपति यहाँ मशीनें लेंगे उनको लैंड भी एक्विट करा दें। तो शासन की इस तरह की नीति है कि यहाँ पे जो मशीन परचेज करता है लाइव मशीन्स में से, या कोई इस तरह का एमओयू करता है, तो एमपीआईडीसी के अधिकारी वहीं पे इस चीज को फाइनल करके जमीन भी दे दे। ये तो तीसरा, बड़ा उल्लेखनीय कार्य है और अपने तरीके का ऐतिहासिक वर्क है अगर ऐसा हो रहा है। तीसरा एक, हम लोगों ने देखा है कि रॉ मटेरियल को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल उद्योगपतियों के मन में रहता है कि उद्योगपतियों को सही रॉ मटेरियल सही प्राइस में मिलने के लिए नो योर नेबर का जो कंसेप्ट है, उसे मालूम ही नहीं है कि ग्वालियर में एक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री क्या बना रही है, उसे मालूम ही नहीं है विदर्भ नागपुर में एक इंडस्ट्री क्या बना रही है, वो इंपोर्ट कर रहा है।
वो ड्यूटी पे कर रहा है, वो बाहर से मंगा रहा है। जैसा हमारे माननीय मोदी जी बोलते हैं कि मेक इन इंडिया को आप लोग सक्सेसफुल करें, तो जब तक हम हमारे नेबर को प्रॉपरली नहीं जानेंगे मेक इन इंडिया के रूप में, तब तक हम इसे सुचारू रूप से नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो मेक इन इंडिया का भी हमने एक पार्ट रखा है उसमें, रिसाइकलिंग उसमें एग्जीबिशन में हमने अपर हैंड पे रखा है। जी जी जी। अच्छा, सचिन साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं। इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के प्रेसिडेंट आप कैसे बने, आपकी जर्नी कैसे रही यहाँ तक पहुंचने की? इंडियन प्लास्टिक फोरम में मैं 1999 के से मेंबर हूँ। 99 से मैंने इंजीनियरिंग का डिग्री 99 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन का मेरा डिग्री लिया, और मेरे फादर का पेरेंटल बिजनेस रिसाइकलिंग का था। तो रिसाइकलिंग करने के बाद हम लोग जब इस फील्ड में आए तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से बिजनेस में रहा है। रिसाइकलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेरे इंटरेस्ट के सेक्टर्स रहे हैं शुरू से। तो मैंने रिसाइकलिंग का बिजनेस एलडीपीपी और एचडी के स्क्रैप से दाना बनाने का जो एक छोटा सा काम है उससे चालू करते हुए 2001 में बिजनेस को संभाला। और इंडियन प्लास्टिक फोरम में पहली बार मैं 2011 में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में मैनेजिंग कमेटी में आया, और वहां से लेकर 2020 में पहली बार मैं प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। फिर 2023 में मैं वापस प्रेसिडेंट के लिए मुझे मौका मिला है। और हम लोगों ने प्रण लिया था कि इस बार कोशिश करेंगे कि एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन का कम से कम यहाँ पे स्वरूप तो सबको दिखाएं। उस पूरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया, मैनेजिंग कमेटी ने सपोर्ट किया। तो आज ये एग्जीबिशन हम 2023 दिसंबर और 24 जनवरी के बीच में हमने लॉन्च की थी, और हमारे 80% स्टॉल्स अभी तक बुक हो गए। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि आप पिछले 3 से 4 साल से इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के प्रेसिडेंट हैं, तो आपके कार्यकाल में इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के क्या उल्लेखनीय कार्य रहे? इन 3-4 सालों में क्या खास किन बिंदुओं पे ज्यादा फोकस रहा आपका, और क्या सफलता मिली आपके लीडरशिप में? सर, हमारा जो मेन फोकस आप देखेंगे लास्ट 3-4 साल से मेरा रहा, वो सबसे पहला रहा नेटवर्किंग। क्या हुआ कि प्लास्टिक के बिजनेस को गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत हैमरिंग पड़ी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आप देख लें, स्वच्छता का अभियान देख लें, तो क्योंकि हम सबसे स्वच्छ शहर और सबसे स्वच्छ प्रदेश में हैं, तो हमारी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इसको लेकर प्रॉब्लम में रही है। जी जी। दूसरा, नेटवर्किंग के माध्यम से नए नए मेंबर्स पूरे प्रदेश में जोड़ना। उसके बाद हम लोगों ने सीएसआर एक्टिविटीज में कार डस्टबिन्स का ड्राइव करा था, जो सबसे उल्लेखनीय रहा, और उसको मध्य प्रदेश शासन ने बहुत अच्छे सुचारू रूप से सराहा भी। और मध्य प्रदेश शासन ने उसके लिए हमें उपकृत भी करा। हम लोगों ने ऐसे कार डस्टबिन बनाए हैं 30 रुपए में, जो वो छोटा सा डस्टबिन कार के पॉट में बीच में आ जाता है। कोई भी यूएसपी है वो मध्य प्रदेश की हमारी, कि आप आपका कचरा कार से बाहर नहीं फेंकते हो। तो वो एक यूएसपी हम लोगों ने करी। फिर हम लोगों ने करीब 400 मेंबर्स मध्य प्रदेश में लास्ट 3 साल में बनाए। हम लोगों ने 2 छोटी रीजनल एग्जीबिशंस करी। हम लोगों ने फ्रेमवर्क करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ईपीआर को लेकर करीब 10 से 11 सेमिनार पूरे प्रदेश में करे। हमने स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को जागृत करा, स्कूल कॉलेजेस में हम लोगों ने सेमिनार्स लिए। तो हमारा जो 3-4 साल से फोकस है वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लोगों तक पहुंचाना है। जी जी। सर, चूंकि मध्य भारत में आप काफी दिनों से हैं, वहाँ की इंडस्ट्री से अच्छे ताल्लुकात भी रखते हैं, और इंडियन प्लास्ट पैक फोरम जैसी एक प्रतिष्ठित संस्था के प्रेसिडेंट हैं, मध्य भारत में भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर खास करके प्लास्टिक पैकेजिंग, प्रिंटिंग, इन सब सेक्टर्स में क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, किस तरीके का स्कोप है, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, इंडियन प्लास्टिक फोरम जो है, हम लोगों ने जो कोशिश की है उसके साथ अच्छी चीज ये हुई है कि जीएसटी लग गया 2016 में। जब जीएसटी लग गया 2016 में, तो ट्रैवलिंग ऑफ मटेरियल, ट्रांजिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एनी प्लेस जब रहा, तो जीएसटी एक जैसा पूरे भारत में हो गया। जब पूरे भारत में जीएसटी एक जैसा हो गया, तो हमें उसका लोकेशनल फायदा मिला। तो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वहाँ 20% से ज्यादा रही हमारी। चूंकि इंदौर सेंटर में लोकेटेड है और मध्य प्रदेश देश के सेंटर में लोकेटेड है, जीएसटी का हमें बहुत अच्छा फायदा मिला, तो ग्रोथ 20% से ज्यादा हुई। और एफआईबीसी जो सेक्टर है मध्य प्रदेश में, वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। यहाँ से एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। पिछले फिस्कल ईयर में हमारा 1200 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट रहा ड्राई पोर्ट पीतमपुर से। उसको लेकर इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कुछ रिक्वेस्ट हम लोगों ने की है इस बार, कि इस सेक्टर में हम लोगों को कोई स्पेशल इंसेंटिव दिया जाए। रिसाइकलिंग को लेकर एक हमारा इंसेंटिव ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है। तो आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे। रिसाइकलिंग की काफी इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है, अभी इंजेक्शन मोल्डिंग की काफी इंडस्ट्रीज आ रही, और हम ये भी देख रहे हैं कि इस एग्जीबिशन के बाद हो सकता है कि हम लोगों के यहाँ और अच्छी ग्रोथ देख लें। सर, प्लास्ट पैक 2025 की खास विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? 2025 की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि अभी तक हमारे पास 42 लाइव मशीन्स ऑलरेडी बुक्ड हो गई है।
जी सारी मशीन मैन्युफैक्चरर्स, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, पेट मशीन्स वाले, पाइप की 4-5 बड़ी मशीन्स हमारे साथ यहाँ पे हैं। पहली बार हम लोग रोबोटिक्स को यहाँ पे बता रहे हैं, रोबोटिक्स के 2-3 प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे हैं। तीसरा, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हम लोगों ने 2 दिन यूएसपी की तरह सेमिनार्स रखे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश शासन साथ में और नगर निगम इंदौर साथ में, जो यहाँ पे लोगों को एक्वेंट करेगा स्वच्छता को लेकर। तो करीब करीब हमारे पास 400 प्रविष्टियां अभी तक उसकी आ चुकी है सीखने के लिए। तो ये इसकी यूएसपी है। साथ में हमने एक नो योर नेबर करके एक कल से हैशटैग चलाया है, तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो 150 लोग अभी तक हमारे प्रतिभागी एग्जिबिटर्स बुक हो गए लोकल के, जो मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, उनको नो योर नेबर की तरह हम कनेक्ट करें, तो हम ये बता पाए कि भाई आपका नेबर यहीं पे मौजूद है। आप साउथ में मटेरियल मंगा के 3 रुपया केजी दे रहे हो मटेरियल, रॉ मटेरियल का, वो 30 पैसे की दूरी पे है। नो योर नेबर हमारी यूएसपी रहेगी। जी जी सर, जो एग्जिबिटर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए प्रेसिडेंट इंडियन प्लास्ट बैग फोरम? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आपके माध्यम से ये है कि आप सब इस इकोसिस्टम को आके यहाँ मध्य प्रदेश में देखें। बहुत ही अच्छा माहौल है मध्य प्रदेश में, सेंट्रल लोकेटेड है, और जिस तरह का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट रिजल्ट हम लोग दे पाए, आप यहाँ आए, लेटेस्ट मशीनरी टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन हम आपको दे पाए और वो इकोसिस्टम डेवलप करके हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू वेरी मच।